वालेकुम। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा है कम्प्लेक्स एनालिसिस। कम्प्लेक्स एनालिसिस का मतलब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स एनालिसिस है क्या, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, बेस से शुरू करेंगे तो आगे हमें समझ आएगी। अगर हम इसको सेंटर से लेते हैं, क्वेश्चन से लेते हैं, तो हमें इसका कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए हम इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कम्प्लेक्स एनालिसिस हमारे पास अगर हम देखें तो सिंपल है। कम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? एक सिंपल होता है जो सीधा होता है, हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाता है। लेकिन कम्प्लेक्स वो होता है कि जो हमारे पास कोई एक स्ट्रेट ना हो, उसमें डिफरेंट चीज़ें आ रही हो, वो मिक्सचर हो। जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर हम कोई भी ऐसी एक एग्जांपल ले लें जो स्ट्रेट ना हो, जिसमें बहुत सी चीज़ें मिक्सअप हो रही हो, वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स बन जाती है। इसको हम डेफिनेशन देखते हैं। कम्प्लेक्स मीन्स टू कंबाइन द नंबर्स। कम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि ये कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स है, इसमें मुख्तलिफ डिफरेंट नंबर्स हैं। उसके बाद आगे हम करते हैं कम्प्लेक्स इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट नंबर्स। इसमें बहुत से नंबर आ सकते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो रियल भी आ सकते हैं, इमेजिनरी भी आ सकते हैं। और आगे हम इसके एग्जांपल लेते हैं। हम लेट करते हैं कि जो हमारे पास जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। और अगर हम देखें तो बाय डिजाइनिंग अ ब्रिज, जब हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जब हम कोई एक ब्रिज डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है। सीमेंट यूज़ हो रहा है, उसके बाद सरिया यूज़ हो रहा है, और डिफरेंट ऐसी मटेरियल है जो हमारे पास यूज़ हो रहा है। तो ये एक कम्प्लेक्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? अगर हम सिंपल देखें तो हमारे पास हम मोड की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉडुलस का मतलब ये है द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द रिस्पेक्टिव पॉइंट, कि हमारा जो ओरिजिन से एक पॉइंट जो हमने लेट किया था उस तक का डिस्टेंस जो हमारे पास होगा वो मॉडुलस होगा। और आगे हम इसको डिनोट करते हैं आर से और या जी का मोड से। इसमें हमारे पास आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का हमारे पास एक और नेम भी है, आर्गन्स प्लेन। इसमें हम लेट करते हैं जो हमारे पास एक हमने कम्प्लेक्स नंबर लेट किया था इन एक्स प्लस आयोटा वाई। जो हमारे पास एक्स होगा वो रियल एंड वाई जो हमारे पास वो इमेजिनरी होगा। इसमें हम जो एक्स और वाई को हम लेट करेंगे, वो एक्स पे हम जो एक्स एक्सिस पे होगा वहाँ पे हमारे पास रियल वैल्यूज आएंगी, और जो वाई एक्सिस होगा वहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी। सिमिलरली अगर हमें इन दोनों के सेंटर में जब कोई पॉइंट्स गिवन होगा, तब हम क्या करेंगे? उसके लिए हम सिंपली एक जो है पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे, जो हमारा ओरिजिन से उस पॉइंट तक जा रहा होगा जो हमने वहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में लेट किया था। द पोजीशन वेक्टर इज ड्राउन टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। हम पोजीशन वेक्टर क्यों ड्रा करते हैं? इसलिए ड्रा करते हैं कि जो हमारे पास गिवन पॉइंट है वो हमारे पास उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें मालूम होनी चाहिए। इसलिए हम करते हैं आर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जो हमारे पास आर है वो हम इसको डिनोट कर रहे हैं आर से, जो हमारे पास आर्गन्स प्लेन आ रहा है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं आर्गूमेंट। आर्गूमेंट क्या है? आर्गूमेंट वो हमारे पास होगा जो हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रा किया था गिवन पॉइंट तक। हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रा किया था जो हमारे पास ओरिजिन के साथ पोजीशन वेक्टर हमारे पास एंगल बना रहा है, उसे हम आर्गूमेंट कहते हैं। When the modulus meet with the origin, it makes an angle which is denoted by theta। हम जो एंगल हमारे पास बनेगा उसको हम थीटा से डिनोट करेंगे। जो हमारा रियल इमेज एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के दरमियान जो हमने पॉइंट एक लेट किया था, वहाँ तक हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रा किया था। जो हमारा पोजीशन वेक्टर रियल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाएगा वो हमारा आर्गूमेंट होगा। हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं आर्गूमेंट्स। इसकी टाइप्स क्या है? इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक प्रिंसिपल आर्गूमेंट है और एक जनरल आर्गूमेंट है। अगर हम जनरल आर्गूमेंट की बात करें तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास आर्गूमेंट आया था थीटा, अगर हम उसमें एडिशनल 2k पाई करें, जबकि k हमारा बिलोंग्स टू
इंटीजर्स कर रहा हो तो इज़ नाउन एज जर्नल आर्गूमेंट। सिंपल अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हम वही पहले वाली एग्जांपल ही ले लेते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि जो ये हमारे पास है वहाँ पे हम थीटा में 2k पाई ऐड करते हैं। व्हेन वी ऐड 2k पाई इन द एंगल थीटा इज आल्सो नाउन एज जर्नल आर्गूमेंट। इसका जब हम फार्मूला लिखेंगे तो हम यही लिखेंगे कि जर्नल आर्गूमेंट इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई फॉर ऑल k बिलोंग्स टू z। सेकंड पे अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट के। प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या है? इसमें हम ये बात करेंगे कि व्हेन आवर थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई, कि जब हमारा थीटा वो माइनस पाई टू पाई के दरमियान रहेगा तब हमारा जो आर्गूमेंट होगा वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई लेस देन इज इक्वल टू थीटा लेस देन पाई। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट है उसको हम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। द प्रिंसिपल आर्गूमेंट इज नाउन एज द एम्पलीट्यूड। सेकंड पे अब हम आगे बात करेंगे कि जो हमारा आर्गूमेंट हम बोल रहे थे आर्गूमेंट है क्या, हमने ये कर लिया। लेकिन अब हम ये जो हम ड्राइव करेंगे कि जो हमारा आर्गूमेंट था वो हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम सिंपल वही इक्वेशन लेते हैं जो हमारे पास एक प्लेन था, पीछे हमने किया था कार्टेशियन प्लेन, उसमें हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रा कर दिया। जो हमारा पॉइंट था वहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर रियल एक्सिस पे ड्रा कर दिया। जो हमारे पास 0 टू उस पॉइंट तक का डिस्टेंस वो x हो जाएगा, ऊपर से जो y एक्सिस। उसके बाद अब हम इसको बाय ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करते हैं कि हम कहते हैं कि जो कोस थीटा होता है वो बेस बाई हाइपोटेन्यूस होगा x बाई आर। उसके बाद अब हमें इसमें चाहिए x और सिर्फ y की वैल्यू, क्योंकि हमने निकालना आर्गूमेंट। आर्गूमेंट क्या हमारे पास था? थीटा। तो सिमिलरली हम कहेंगे साइन थीटा जो वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है, जब उसमें से y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। एक में x की वैल्यू होगी जबकि दूसरे में हमारे पास y की वैल्यू होगी। जब हम डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 को, तो हमारे पास क्या आएगा? y बाई एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कोस थीटा। आर से कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हमारे पास बचेगा y बाई एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, जबकि हमें तो वैल्यू चाहिए थीटा की। तो हम इसको सिमिलरली जो टेन हमारे पास उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो हमारे पास इन्वर्स हो जाएगा। तो हमारे पास आर्गूमेंट क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू टेन इन्वर्स y बाई एक्स। सिमिलरली अगर हम देखें जो हमने पहले किया था उसकी हम फॉर्म्स फाइंड करें, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन में हमारे पास क्या होता है? आई जे यूज़ होते हैं, तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जबकि पोलर में फाइंड करें तो पोलर में हमारे पास क्या आता है? आर साइन थीटा और आर कोस थीटा। सिमिलरली एक्स जो हमारे पास होता है वो आर साइन कोस थीटा होता है, जबकि वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो पोलर फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से आर कॉमन लेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते z इज इक्वल टू आर सी आई एस थीटा। आर जो हमारे पास वो पोजीशन वेक्टर था, सी जो हमारे ये कोस थीटा था, आई आयोटा का था, एस जो हमारे पास वो साइन थीटा का था। सिमिलरली इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे जो नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकली इनइक्वालिटीज़ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़ हैं वो डिफ़ाइन करेंगे। अगर इस पूरे टॉपिक में कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इनसे उम्मीद करता हूँ कि ये आपको दोनों टॉपिक क्लियर हो गया। अगर इनमें दोनों में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना।